जम्मू कश्मीर सरकार ने पहले रियल एस्टेट समिट के दौरान हाउसिंग और कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए 18,300 करोड़ रुपए के 39 मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत किए। इन समझौतों के बाद देश के रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए केंद्र शासित प्रदेश में कारोबार का रास्ता खुल गया है। जम्मू स्थित कन्वेंशन सेंटर में सोमवार को प्रदेश का पहला रियल एस्टेट समिट हुआ। इसका शुभारंभ यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट हरदीप सिंह पुरी, MOS PMO डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। आर्टिकल 370 की समाप्ति के बाद प्रदेश में पहली बार रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स समिट हुआ है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट में MOU पर दस्तखत को ऐतिहासिक करार देते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश के परिवर्तन की दिशा में एक बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही रियल्टी एक्ट यानी रेरा लागू कर दिया और यूटी में मॉडल टेनेंसी एक्ट को अपनाया है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प फीस कम करने और प्रोजेक्ट्स में तेजी से अप्रूवल के लिए सिंगल विंडो सिस्टम स्थापित करने पर विचार कर रही है। सिन्हा ने कहा कि इन MOU से जम्मू कश्मीर में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने ऐलान किया कि इसी तरह का एक रियल एस्टेट समिट अगले साल 21-22 मई को श्रीनगर में आयोजित किया जाएगा। विकास के नाम पर स्थानीय लोगों की जमीन हड़पने के विपक्षी दलों के आरोपों के बारे में सिन्हा ने कहा कि यह डर पैदा करने और लोगों को भड़काने का प्रयास है। उन्होंने कहा कि कोई डेमोग्राफिक चेंज नहीं होगा। LG ने कहा कि रियल एस्टेट डेवलपर्स को यूटी के स्थानीय बिल्डरों के साथ साझेदारी करने के लिए कहा गया है। सिन्हा ने कहा कि सरकार ने प्रोजेक्ट्स के विकास के लिए 6,000 एकड़ भूमि की पहचान की है। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड के इस्तेमाल में बदलाव के लिए भी नियम बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत प्रोजेक्ट के विकास के लिए अपनी ज़मीन भी देगी। जिन लोगों के पास ज़मीन है उन्हें यह तय करने की आज़ादी होनी चाहिए कि वह इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। इसके लिए संबंधित नियमों में संशोधन भी किए गए हैं। LG ने कहा कि संपत्ति के मालिक और किराएदार के बीच संतुलित व्यवस्था से समझौते के लिए माहौल तैयार किया गया है। रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शी व जवाबदेह ढांचे की सुविधा के लिए रेरा पोर्टल, हाउसिंग पोर्टल, एकीकृत नीलामी पोर्टल लाए गए हैं। इस तरह की पहल से डेवलपर्स और घर खरीदार दोनों को उनकी सभी ज़रूरतों के लिए वन स्टॉप पोर्टल की मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर सरकार ने नॉर्देको के साथ स्किल डेवलपमेंट के लिए MOU किया है। इसके तहत नॉर्देको नेशनल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज के विभिन्न स्किल्स में 10,000 श्रमिकों को ट्रेंड करेगा। इसमें इलेक्ट्रिसिटी, प्लम्बर, चिनाई, बढ़ई का स्किल शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर रियल एस्टेट समिट में 3 हाउसिंग स्कीम्स लागू की गई। इसमें PMAY के तहत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 1,000 अपार्टमेंट बनेंगे। अन्य मिडिल और हाई इनकम ग्रुप के लिए 150 अपार्टमेंट लॉन्च किए जा रहे हैं। इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। अगर आप भी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं और बहुत सी सरकारी नौकरियों पर दांव खेल चुके हैं, लेकिन अभी तक सफलता आपके हाथ नहीं लगी है, तो कैरियर अड्डा जम्मू कोचिंग इंस्टीट्यूट है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। कैरियर अड्डा जम्मू में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता हासिल करने के लिए बेहतरीन तरीके से तैयार किया जाता है। कैरियर अड्डा जम्मू में फ्री कोचिंग का प्रावधान है, तो फिर देर किस बात की। जल्द कैरियर अड्डा जम्मू में आए और अपने सुनहरे भविष्य के लिए सोमवार से शुरू हो रहे JKP, सब इंस्पेक्टर तथा अन्य सरकारी नौकरियों के बैचेस में अपनी सीट बुक कराएं। हमारा पता है गुरुद्वारा रोड, ऑपोजिट डॉक्टर दारा सिंह क्लिनिक, रेहाड़ी चुंगी, जम्मू। GK अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।